आज हिस्ट्री के एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में सूत्रपात किया था। वह किस रेजिमेंट से संबंधित था? नेटिव इन्फेंट्री 34 में मंगल पांडे थे। उसके बाद बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ से किए थे। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व लखनऊ से किए थे। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। जैसा देख रहे हैं कि एसएससी जेई 2000, यूपीएससी 2005, यूपीएससी 2006, यूपी पीसीएस एम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व कौन ने किया था? तो तोपा टोपे किए थे। 1857 के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मनिका कर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मनिका कर्णिका था। आरआरबी टीसी क्या हाल था 2003 में? फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग 1857 के क्रांति में तटस्थ थे। वो किसी के साथ नहीं आए थे। 1857 के क्रांति में क्या थे? तटस्थ थे। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही थे। सही बात है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 24 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूज की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टोर्न थे। जो 1857 का जब विद्रोह भारत में चल रहा था तो लॉर्ड पोस्टमैन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए थे। फिर कह रहा है कि विद्रोह का क्षेत्र एवं विद्रोह का नेता, मतलब मेरठ में जब विद्रोह हुआ था, मेरठ से जब विद्रोह हुआ था तो वहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कदम सिंह मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे कदम सिंह। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा से नेतृत्व कर रहे थे राबा तुलाराम। बरेली से नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब से जो विद्रोह कर रहे थे 1857 में उन नामधारी सिख थे। नामधारी सिखों ने विद्रोह में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था 9 मई 1858 को हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो ये जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठित से संबंधित है? तो उस 1857 विद्रोह के बाद पीला आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गलीवर एक उर्दू कवि थे जिसने देखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह सबसे कट्टर दुश्मन थे। क्वेश्चन नंबर 21, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह थे, जो कि बिहार में जगदीशपुर पड़ता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहा था? तो बिहार से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कुंवर सिंह थे।
फिर कह रहा है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो असफल रहने का कारण 1857 का विद्रोह का किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ही विद्रोह मतलब असफल रहा था। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो साहूकार एवं जमींदार भाग नहीं लिए थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गडकरी विद्रोह कहाँ से संबंधित है। तो कोल्हापुर से। गडकरी विद्रोह कहाँ से संबंधित है, कोल्हापुर से संबंधित है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया था। तो अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले थे शहादत खान थे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तथापा टोपे का मूल नाम क्या था। तो तथापा टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इन कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, ये कथन सत्य है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता में विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर कह रहा है किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आरजी मजूमदार कौन बोले थे, आरजी मजूमदार बोले थे कि न तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है न ही प्रथम है न स्वतंत्रता संग्राम है। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार थे। तो वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो तथापा टोपे थे जिनको दोस्त ने धोखा दे दिया अंग्रेजों के साथ मिलकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो चित्तौड़गढ़ प्रभावित नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं असर्शन रीजन का, जो कि यूपीएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोर उसको सीमित सामाजिक आधार था, सही बात है। फिर कह रहा है कारण में इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सही है किंतु आर गलत है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भीड़ नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिस के इस कथनों का संबंध है। तो 1857 का विलप, 1857 का विलप मतलब कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्षेत्र और नेतृत्व ग्वालियर व कालपी से नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो ग्वालियर व कालपी से नेतृत्व तथापा टोपे कर रहे थे। एक का 4 किस में है, तो ये अभी ये 80 में है। फिर कह रहा है इलाहाबाद व बनारस से नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो इलाहाबाद व बनारस से नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे। अब फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो मौलवी अब्दुल कर रहे थे। और जगदीशपुर से नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। इस तरह से आपका ऑप्शन ये सही है। फिर मेरठ में विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो यह काम हुआ था 12 मई 1857 को। मेरठ से जो सैन्य विद्रोह वाले पहुंचे हैं
और वहाँ पर जाकर दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किए हैं। फिर कह रहा है क्षेत्र नेतृत्व झांसी कहाँ से, मतलब झांसी से झांसी का नेतृत्व कौन कर रहा था? लक्ष्मीबाई। फतेहपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? अजीमुल्ला। मथुरा से नेतृत्व कर रहे थे देवी। संबलपुर से नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र साई। इस तरह से ऑप्शन ये आपका सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहे थे? बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, मतलब विद्रोह जब हो रहा था, दिल्ली में जब विद्रोह हो रहा था तो वहाँ पर उसको दमन कर रहे थे कौन? तो दिल्ली में दमन करने के लिए नीलकंठ व हडसन गए थे। कानपुर व लखनऊ को दमन करने के लिए हैवलॉक कैपले गए थे। झांसी को दमन करने के लिए हुरुज गए थे और इलाहाबाद को दमन करने के लिए करनाल नील गए थे। अब कहता है क्वेश्चन नंबर, इसका ये हो जाएगा आंसर सही। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किसे जाता है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश को जाता है? तो टेलर व बिस्टनर को जाता है। टेलर व बिस्टनर को जाता है। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गया था? तो दिल्ली में जब गए थे दमन करने तो नीलकंठ का मृत्यु हो गया था। निकलसन का मृत्यु हो गया था। फिर कह रहा है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो लखनऊ में हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी, दमन करने गए थे। तो सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह दिया था। जैसे ही 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ उसके बाद तुरंत राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दी थी कौन? बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक कौन कौन थे? तो कह रहा है कि सब सैनिक विद्रोह, सर जॉन लॉरेंस तो जो बोले कि सैनिक विद्रोह 1857 का विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली बोले कि राष्ट्रीय विद्रोह है। टेलर वाटर बोले थे कि अंग्रेजी के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र है। टेलर वाटर बोले थे कि षड्यंत्र है। जवाहरलाल नेहरू बोले थे समांती विद्रोह है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की युद्ध की संज्ञा दिया था? तो कौन दिया था संज्ञा? बी.डी. सावरकर थे। उन्होंने बोले थे कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया था। बी.डी. सावरकर ने दिए थे। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? यह बात बोले थे एस.एन. सेन ने बोले थे। कौन बोले थे? एस.एन. सेन ने बोले थे। आरंभ में सैनिक विद्रोह था लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन का उखाड़ फेंकने भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स बोले थे कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके बाद उखाड़ फेंकने का भारतीय जनता की क्रांति है। फिर कह रहा है पुस्तक एंड लेखक द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक कार्ल मार्क्स थे। और द कॉकेज ऑफ इंडिया इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन थे? तो बी.डी. सावरकर थे। 1857 के लेखक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। 1857 के लेखक कौन थे? एस.एन. सेन थे। ऑप्शन इस तरह से ए सही है। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला था। तो कौन कर रहा था अंग्रेजों का सहयोग 1857 के विद्रोह में? जातीय आधार पर तीनों कर रहे थे, सिख, गोरख एवं पठान। तीनों मतलब जातीय आधार पर अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, सिख, गोरख एंड पठान। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो किसने मतलब कौन एक जो थे से मदद नहीं कर रहे थे उसको?
तो मेवाड़ के राजा जो थे, मदद नहीं कर रहे थे अंग्रेजों को। मेवाड़ के राजा जो थे मेवाड़ की मदद नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। लिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो तथ्य टोपो को सजा दी गई थी। क्यों? क्योंकि इनका जो दोस्त था वह अंग्रेज से मिल गया और इन्हें पकड़वा दिया धोखा देकर। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो ये हम देखते हैं बहादुर शाह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो इनको गिरफ्तार किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था बहादुर शाह जफर को, और गिरफ्तार करने के बाद रंगून भेज दिया था। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद रंगून भेज दिया था। 60 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ? रंगून भेज दिया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसको 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो 1857 सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो था दबाने में कैंपबेल का था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था? तो मद्रास अछूता था 1857 के विद्रोह से। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरुजो ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह एक अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई को बोला था हुरुजो ने, भारतीय क्रांतिकारी में एक अकेली मर्द है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित करता है? तो कमल व चपाती। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय का चिन्ह था कमल व चपाती। 1857 के विद्रोह में कौन सा नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गया था? तो नाना साहब, बेगम, हजरत महल और खान अब्दुल्ला खान, तीनों के तीनों नेपाल भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो जीनत महल पर आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर, माने जीनत महल जो थे से अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि आपादस्थ शासकों के आंदोलन वर्ष माने खुर्दा उड़ीसा का जो पाइक विद्रोह था से 1804 से 6 ईस्वी तक हुआ था। त्रनकोर के दीवाना बेलूपंथी का विद्रोह कब हुआ था? तो 1808 से 1809 ईस्वी तक हुआ था। किट्रू का मैसूर के शासक का विद्रोह 1824 से 29 तक हुआ था। वो गंजामा के जमींदार धनजा भाज का विद्रोह 1835 में हुआ था। ऑप्शन ये सही है। फिर कह रहा है कि आपाद शासकों के आश्रितों का विद्रोह एवं सूची। तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था से 1822 से 1825-26 तक हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। कोल्हापुर से हुआ था गडकरी विद्रोह। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब घोषणा की थी? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी 1 नवंबर 1857 को घोषणा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो सेलेक्ट किए थे सिपाहियों को गोरखपुर सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से सिलेक्ट किए थे। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो खोया था कौन कौन? जनरल नील, मेजर जनरल हाइब्लॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों के तीनों अपना जीवन खो दिए थे लखनऊ में। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? 1857 की लड़ाई कहा था, मतलब पहली लड़ाई 1857 का जो लड़ाई था पहली लड़ाई कौन कहा था? बी.डी. सावरकर ने बोले थे। 1857 के विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन विद्रोहों का हर जगह शिक्षित और विभाजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया था। ये गलत है
क्योंकि वहाँ पर जो था 1857 के विद्रोह में जो शिक्षित समाज थे वह 1857 की क्रांति का तटस्थ रहे थे, जो क्वेश्चन नंबर 11 में है, वहीं से आंसर मिल जाएगा। बाकी ऑप्शन सही है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तथा उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुटते हुए थे। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत सैनिकों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो कौन था? ये सेन थे जो सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के बिलप से जुड़े थे? बैरकपुर के बिलप से जुड़े थे।